लड़के रियान और उसकी माँ के बीच में किस तरीके की बात होती है और वो किस तरीके के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मॉम बोलती है उठो रियान 5 बज गए। गेट अप रियान इट्स 5 o'clock। गेट अप रियान, गेट अप मतलब उठो, इसकी जगह पे आप वेकअप भी यूज़ कर सकते हैं। गेट अप रियान इट्स 5 o'clock। रियान बोलता है अभी बहुत जल्दी है मम्मी। इट्स टू अर्ली मम्मी। इट्स टू अर्ली मम्मी। फिर मॉम बोलती है आज तुम्हारा साइंस का एग्ज़ाम है, उठो और अपना कोर्स दोहरा लो। यू हैव योर साइंस एग्ज़ाम टुडे। यू हैव योर साइंस एग्ज़ाम टुडे। गेट अप एंड रिवाइज योर कोर्स। यू हैव योर साइंस एग्ज़ाम टुडे। गेट अप एंड रिवाइज योर कोर्स। रियान बोलता है अच्छा मम्मी 2 मिनट में उठता हूँ। ओके मम्मी आई विल गेट अप इन 2 minutes। ओके मम्मी आई विल गेट अप इन 2 minutes। फिर मॉम बोलती है जल्दी उठकर मुंह धो लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। हरी अप एंड वॉश योर फेस। हरी अप मतलब जल्दी करो। हरी अप एंड वॉश योर फेस। मीनवाइल आई विल गेट मिल्क फॉर यू। मेरे हिसाब से एक मीनवाइल ही ऐसा शब्द है जो आपके लिए नया होगा। तो मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान, यानी कि तुम अपना मुंह धो लो उठकर, इस दौरान मैं दूध बना लेती हूँ। मीनवाइल एक अच्छा और यूज़फुल फ्रेज़ है। आप चैटिंग करते टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, या मतलब बहुत यूज़फुल है। अगर आप इसको सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो इट इज़ अ यूज़फुल वर्ड। ऑलराइट, फिर देखिए रियान क्या बोलता है। अच्छा ओके ऑलराइट। हरी अप एंड वॉश योर फेस। मीनवाइल आई विल गेट मिल्क फॉर यू। जल्दी उठकर अपना मुंह धो लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। फिर रियान बोलता है ओके ऑलराइट। फिर माँ क्या बोलती है, रियान तुमने रात को अपने कपड़े निकाल कर रखे थे। डिड यू टेक आउट योर क्लोथ्स लास्ट नाइट रियान। डिड यू टेक आउट योर क्लोथ्स लास्ट नाइट रियान। डिड का यूज़ किया गया है क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि ये एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और मैंने उस टेंस में आपको बताया था कि डिड का यूज़ करते हैं जब भी हम किसी हो चुका था यानी पास्ट की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। ऑलराइट, फिर देखिए रियान क्या बोलता है, हाँ रखे थे, यानी यस आई डिड। फिर मॉम बोलती है और तुम्हारे जूते, उन्हें पॉलिश किया था। एंड योर शूज़ डिड यू पॉलिश दैम। एंड योर शूज़ डिड यू पॉलिश दैम। रियान बोलता है नहीं, मैं जूते पॉलिश करना भूल गया था, अभी कर देता हूँ। नो आई फॉरगॉट टू पॉलिश द शूज़। नो आई फॉरगॉट टू पॉलिश द शूज़। आई विल डू इट नाउ। आई विल या आई डू इट नाउ। मॉम बोलती है नहीं, बाद में करना, अभी अपनी पढ़ाई खत्म करो। नो डू दैट लेटर, इसे बाद में करना। नो डू दैट लेटर, फर्स्ट फिनिश योर रिविजन। नो डू दैट लेटर, फर्स्ट फिनिश योर रिविजन, पहले अपना रिविजन फिनिश करो। फिर इतनी देर में रियान अपना रिविजन करने लगता है। फिर मॉम बोलती है अभी तक पूरा नहीं हुआ रियान। हैवेंट यू फिनिश्ड येट रियान। हैवेंट यू फिनिश्ड येट रियान। फिर रियान बोलता है हो गया। यस आई हैव। यस आई हैव, मैंने कर लिया। अब ऐसे देखिए क्वेश्चन पूछने पर ऐसे किस तरीके से आंसर किया जाता है शॉर्ट वर्ड्स में या किस तरीके से, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। मैं आपको एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, और कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश में आंसर कैसे दिया जाता है। क्योंकि हमारी लाइफ में हमें सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पूछने होते हैं, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें आंसर भी करना पड़ता है। तो कल के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि इंग्लिश में आंसर कैसे दिया जाता है। सो कल का वीडियो ज़रूर देखिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मॉम फिर आगे बोलती है सब कुछ अच्छी तरह दोहरा लिया। हैव यू रिवाइज्ड एवरीथिंग वेल। क्या तुमने सब कुछ अच्छी तरह दोहरा लिया। रियान बोलता है हाँ माँ, मुझे सब कुछ याद है। यस मॉम आई रिमेंबर एवरीथिंग। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, मैं पहले आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस यहाँ पर रिपीट होते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो अगर आप वो वीडियोस ध्यान से देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्वर्सेशन आपको बहुत हाई फाई लग रही होगी कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। फिर मॉम बोलती है अच्छा है, अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। गुड, नाउ गेट रेडी, आई विल प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर यू। नाउ गेट रेडी,
आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर यू। अब यहाँ पर देखिए गेट रेडी मतलब तैयार हो जाओ। मैंने आपको एक सेंटेंस में बोला था, ठीक है, डेली यूज सेंटेंसेस में। तो गेट रेडी का मतलब होता है तैयार हो जाओ। अक्सर आप कहीं जाते हैं तो आप किसी को भी बोल सकते हैं नाउ गेट रेडी, हम चलते हैं अभी घूमने। इस तरीके से गेट रेडी का यूज़ होता है, अच्छा सेंटेंस है। फिर आगे है कि प्रिपेयर, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, डिनर जो भी है, ये सारा खाना बनाने के लिए हम प्रिपेयर वर्ड का यूज़ करते हैं। कुक तो होता है, ये कुक मतलब पकाना होता है, पर तैयार करना, इस तरीके से भी हम प्रिपेयर का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, अब देखिए फिर रियान बोलता है नाश्ते में क्या है। व्हाट इज़ देयर फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट इज़ देयर फॉर ब्रेकफास्ट। मॉम बोलती है पराठा और दही, पराठा एंड कर्ड, पराठा एंड कर्ड, कर्ड मतलब दही। फिर रियान बोलता है मुझे पराठा नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट पराठा, आई डोंट वॉन्ट पराठा। फिर मॉम बोलती है क्या चाहिए फिर, ब्रेड और बटर, व्हाट डू यू वॉन्ट, ब्रेड एंड बटर। रियान बोलता है और ऑमलेट, एंड ऑमलेट। ओके, फिर मॉम बोलती है ठीक है चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, 7:30 तो बज गए हैं। देखिए कितना यूज़फुल सेंटेंसेस, इस तरीके की कॉन्वर्सेशन हम कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो देखिए इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। फाइन, गो गेट रेडी फास्ट, गो गेट रेडी फास्ट, जाओ और जल्दी तैयार हो जाओ। इट इज़ 7:30 ऑलरेडी, पहले से ही 7:30 हो चुका है, ठीक है, 7 तो बज चुके हैं, ऐसा हमारी हिंदी भाषा में हम बोलते हैं। बट इट इज़ ऑलरेडी 7:30 या इट इज़ 7:30 ऑलरेडी, मतलब इस तरीके से हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ओके, फिर रियान बोलता है अभी मुझे अपने जूते पॉलिश करना है, इसके बाद मैं नहाने जाऊँगा। आई विल हैव टू पॉलिश माई शूज़ येट, आई विल हैव टू पॉलिश माई शूज़ येट, या फिर आप यहाँ पर फर्स्ट भी बोल सकते हैं। आई विल हैव टू पॉलिश माई शूज़ फर्स्ट, देन आई विल गो एंड हैव अ बाथ, तब मैं जाऊँगा और फिर नहाऊँगा। येट का यूज़ होता है अभी बताने के लिए। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आपने अपनी पढ़ाई फिनिश कर ली है, हैव यू कंप्लीटेड योर स्टडीज़, तब आप बोलते हैं नॉट येट, अभी नहीं। तो येट एक यूजफुल वर्ड है काफ़ी ज़्यादा, इस पर आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आगे देखिए फिर वो क्या बोलता है, आई देन आई विल गो, आई विल को आइल पढ़ते हैं, देन आई विल गो एंड हैव अ बाथ, तब मैं जाऊंगा और नहाऊंगा। हैव अ बाथ एक फ्रेज है जो नहाने के लिए बोलते हैं कि आई विल हैव अ बाथ, आई एम हैविंग अ बाथ, इस तरीके से। ओके, फिर मॉम बोलती है मैंने तुम्हारे जूते पॉलिश कर लिए हैं। आई हैव पॉलिश्ड योर शूज़, आई हैव पॉलिश्ड योर शूज़, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और बहुत ईजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं अगर आपने मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो देखा है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो देख सकते हैं। फिर रियान बोलता है ओह थैंक यू मम्मी, ओह थैंक यू मॉम। फिर मॉम बोलती है अब मैं जाकर नाश्ता बनाती हूँ रियान, तुम जाकर झटपट तैयार हो जाओ। आई विल गो एंड प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट नाउ, आई विल गो एंड प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट नाउ, गेट रेडी फास्ट रियान, गेट रेडी फास्ट रियान, जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर रियान बोलता है अच्छा मम्मी, यस मॉम। फिर इस ड्यूरेशन में नाश्ता तैयार हो जाता है और मॉम बोलती है आओ रियान नाश्ता कर लो, देर हो रही है। रियान कम हैव योर ब्रेकफास्ट। देखिए खाना खाना, इसके लिए हम हैव वर्ड का यूज़ करते हैं। ईट एक जनरल इंग्लिश है, ईट भी यूज़ करते हैं बट वो जनरल इंग्लिश है। तो जैसे आई एम हैविंग डिनर, मैं अभी खाना खा रहा हूँ। हम चैटिंग में अक्सर कोई किसी से पूछता है कि आप अभी क्या कर रहे हो, तो हम बोलते हैं ना कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। तब हम उसको कैसे बोलते हैं, आई एम हैविंग माई डिनर, टॉक टू यू लेटर। हैव, खाना खाने के लिए हम हैव वर्ड का यूज़ करते हैं। तो देखिए आओ रियान नाश्ता कर लो, देर हो रही है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे रियान कम हैव योर ब्रेकफास्ट, इट इज़ गेटिंग लेट, अपना नाश्ता ले लो। हैव मतलब खाना, उसको यानी ले लो, अपना नाश्ता कर लो। इट इज़ गेटिंग लेट, तुम ऑलरेडी लेट हो रहे हो या देर हो रही है, तो इट इज़ गेटिंग लेट, ठीक है। फिर रियान बोलता है मैं तैयार हूँ मम्मी, आई एम रेडी मॉम। फिर मॉम बोलती है भगवान से प्रार्थना की, डिड यू प्रे टू गॉड, डिड यू प्रे टू गॉड। फिर रियान बोलता है हाँ मम्मी, यस मॉम। फिर मॉम बोलती है बहुत अच्छा बेटा, पेपर ध्यान से पढ़ना और समय से ख़त्म करना, टीचर को देने से पहले पेपर ठीक से दोहराना मत भूलना। देखिए कितना बहुत ज़्यादा यूज़फुल सेंटेंस है और इजी भी है। आप देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। वेरी गुड, रीड द पेपर केयरफुली सन, अपना पेपर ध्यान से पढ़ना।
एंड फिनिश इट इन टाइम, टाइम के अंदर इसको फिनिश कर देना, एंड फिनिश इट इन टाइम। डोंट फॉरगेट टू रिवाइज इट, डोंट फॉरगेट, मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, डोंट फॉरगेट मतलब भूलना मत। डोंट फॉरगेट टू रिवाइज इट, इसको रिवाइज करना भूलना मत। बिफोर हैंडिंग इट टू द टीचर, टीचर को देने से पहले, ओके यानी वेरी गुड। रीड द पेपर केयरफुली सन एंड फिनिश इट इन टाइम। डोंट फॉरगेट टू रिवाइज इट बिफोर हैंडिंग इट टू द टीचर, ओके। बहुत बड़ा आपको लग रहा होगा, ये एक पैराग्राफ टाइप का लग रहा है, बट अगर आप इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, याद करेंगे तो बहुत इजी लग रहा है मुझे तो। अब देखिए फिर रियान बोलता है अच्छा यानी ओके। फिर मॉम बोलती है तुम्हारी घड़ी कहाँ है? वेयर इज़ योर वॉच, वेयर इज़ योर वॉच? रियान बोलता है ये रही, और मम्मी आज मैं टिफ़िन नहीं ले जाऊँगा, मैं जल्दी वापस आऊँगा। हियर इट इज़, ये रही, हियर इट इज़। एंड मॉम नो टिफ़िन टुडे, आज कोई टिफ़िन नहीं। आई विल कम बैक अर्ली या आई विल कम बैक सून, तो इस तरीके से भी इस सेंटेंस का यूज़ होता है, आई विल कम बैक अर्ली, मैं जल्दी आऊँगा। फिर मॉम बोलती है मुझे मालूम है, अब जल्दी से खा लो। यस आई नो नाउ फिनिश ईटिंग क्विकली, यस आई नो नाउ फिनिश ईटिंग क्विकली, जल्दी से अपना खाना फिनिश करो। रियान बोलता है मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग मम्मी। फिर मम्मी बोलती है अच्छा बेटा मेरी शुभकामनाएं, ओके सन बेस्ट ऑफ लक। फिर रियान बोलता है थैंक यू मम्मी बाय। तो आपने देखा कि एक माँ और एक बेटे के बीच में कॉन्वर्सेशन कैसे हो सकती है। आपका उद्देश्य सिर्फ उनके बीच कॉन्वर्सेशन सीखना नहीं होना चाहिए, आपका उद्देश्य सेंटेंस फॉर्मेशन देखना है, यानी कि कैसे सेंटेंस बनाए गए हैं और उनको कैसे यूज़ किया गया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी इंग्लिश सीखने के लिए, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इन कॉन्वर्सेशन को आप याद करके मिरर के सामने बोलने की कोशिश करिए। फिर देखिए कि बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं होता है।